आज सर्व हितकारी शिक्षा समिति द्वारा शारदा सर्व हितकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ में विद्या मंदिर पूर्व छात्र परिषद सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब के सभी विद्या मंदिरों के लगभग 150 विद्यार्थियों ने भाग लिया। पूरा कार्यक्रम 3 सत्रों में विभाजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्या भारती के अखिल भारतीय के राष्ट्रीय मंत्री शिव कुमार जी ने की। स्कूल पढ़ते हो? मैं शारदा सर्व हितकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 40D चंडीगढ़ में पढ़ती हूँ। आज आपके स्कूल में क्या हुआ है कि आज हमारे स्कूल में जो यहाँ हमारे स्कूल में पढ़ के गए हुए छात्र हैं वो आज आए और उन्होंने हमें बहुत कुछ मतलब समझाया और उनसे मिलके भी हमें बहुत अच्छा लगा। क्या समझाया है कि उन्होंने हमें भारतीय संस्कृति के बारे में समझाया। उन्होंने हमें बताया कि भारतीय संस्कृति ही सबसे उत्तम है और हमारे विद्यालय में हमारे टीचर्स स्टाफ जो भी है हमें हमारे संस्कारों से जुड़े रहने की शिक्षा देते हैं। मेरे ख्याल से शायद ही ऐसा दूसरे स्कूलों में होता होगा, तो अब एक बच्चों की नींव बन जाती है कि हाँ संस्कार हमारे अंदर है तो आगे जाकर वो ऊंचाइयों को छुएंगे। आज आपको वो बच्चे भी मिले जो यहाँ से पढ़ के गए थे, तो कैसा लगा उनसे मिलकर? हमें बहुत अच्छा लगा और एक तरह से प्राउड फील हुआ कि ये हमारे स्कूल से पढ़ के गए, अब हम भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम भी उन्हीं की तरह आगे और अग्रसर हों। डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट, IAS सब कुछ है। हमारी जो अभी तक की शिक्षा की जो एक पद्धति चली हुई थी, शिक्षा में भारतीय जीवन पद्धति को, भारतीय जीवन मूल्यों को, भारतीय पृष्ठभूमि को हम समावेश करके पढ़ाने की स्थितियां नहीं करते थे। एक बहुत अच्छी बात ये हुई है 29 जुलाई 2020 को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जिसको बनाने में देश के बहुत बड़े विद्वानों ने सहभाग किया है। लगभग 3 करोड़ से अधिक विद्वान जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। इस शिक्षा नीति के आधार पर, इस शिक्षा नीति का फोकस ही है भारत केंद्रित शिक्षा। तो जो भारतीय है, भारतीयता है, भारतीय संस्कृति है, उसके अनुसार शिक्षा में सांगोपांग परिवर्तन होगा। अब वो जो परिवर्तन के आधार पर शिक्षा के अंदर जो विषय पढ़ाए जाएंगे, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद पढ़ाए जाएंगे, राम प्रसाद बिस्मिल पढ़ाए जाएंगे, महाराणा प्रताप पढ़ाए जाएंगे। महान कौन थे? तो अकबर महान थे कि महाराणा प्रताप महान थे? इसकी तुलना करने का, विश्लेषण का अवसर मिलेगा। तब इस शिक्षा के आधार पर जो पीढ़ी बन करके आएगी वो 100% भारतीय दृष्टिकोण को अपने जीवन में उतारने वाली बनेगी। हम लोग उसी के लिए प्रयासरत हैं। और एक अच्छी बात यह है कि आज राजनीतिक परिवेश के अंदर भी उस शिक्षा नीति के आधार पर आज समाज के अंदर वो शिक्षा प्रारंभ हो चुकी है। सर, जो परिवार टूट रहे हैं उसके लिए बच्चों को किस तरह से तैयार कर रहे हैं? स्वाभाविक बात है कि देखिए, जब भारत के परिवेश में बात आएगी तो चाचा, मामा, ताऊ, ताई, दादा, दादी, नाना, नानी, ये जो एक सांगोपांग परिवार की परिकल्पना है, संयुक्त परिवार की परिकल्पना है, रिश्तों की परिकल्पना है, अपनत्व की परिकल्पना है, ये सब आएगी उसके साथ में। इस नाते से जब वो सब बातें आएंगी तो परिवार के टूटने की बजाय जो टूटे हुए परिवार हैं वो जुड़ने की परिस्थितियां निर्माण होंगी। मुझे दिल्ली मेरा केंद्र है, पूरे देश भर में प्रवास करता रहता हूँ। विद्या भारती के विद्यालयों में इस समय लगभग 36 लाख विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। 20 लाख से अधिक विद्यार्थी जो अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद समाज जीवन की रचनाओं का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। 1952 के पहले विद्यालय से ही हम लोगों ने ये विचार करके प्रारंभ किया था कि हम शिक्षा तो देंगे, लेकिन शिक्षा के साथ साथ जो वास्तव में मनुष्यता है, इंसान बनाना और भारतीय इंसान बनाना, इसको ध्यान में रख करके हम शिक्षा के पूरे एक पृष्ठ को तैयार करेंगे। इस नाते से हम जो विषय पढ़ाते हैं, विषयों के साथ साथ में उसको मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करते हैं। और भारतीय संस्कृति की जो मूल विरासत है, कर्णवंतो विश्वमार्यम, वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व के प्रति दयालुता रखना, जो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम पर पीड़नाए, ये इस प्रकार की दूसरों की पीड़ा ये हमारी पीड़ा है, संवेदनशील बनाना, इस बात को ध्यान में रख करके विद्या भारती काम करती है। और इसी नाते जो भारतीय संस्कृति का तात्पर्य यही है कि हम इस प्रकार के इंसान तैयार करें जो समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें।
भारत माता की जय। मेरा नाम डॉक्टर पूजा है और आज का ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसकी मैं संयोजिका हूँ। सबसे पहले तो बाल दिवस की सभी बच्चों को शुभकामनाएं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, और मेरे साथ भी बहुत सारे बच्चे खड़े हैं। स्कूल के एक्सपीरियंस तो ऐसा है सर कि जो भी हूँ मैं आज मैं एक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ हरियाणा सरकार में। जो भी हूँ मैं आज वो स्कूल की बदौलत ही हूँ और मैं हर चीज़ का श्रेय अपने स्कूल को ही देती हूँ। जो संस्कृति, जो संस्कार हम सभी को यहाँ से मिले हैं वो मुझे नहीं लगता कि और किसी स्कूल में किसी और को कभी मिले होंगे। तो हम अपने आप को तो भाग्यशाली समझते हैं कि हम विद्या भारती के साथ जुड़े हुए हैं और इसी परंपरा को कायम रखेंगे, स्कूल के साथ जुड़े रहेंगे और सोशल सर्विस के लिए जितना हो सके उतना काम करेंगे। मैडम, आजकल जिस तरह से देखा जा रहा है स्कूल मॉडर्न हो गए। जी सर। क्रिश्चियन स्कूल्स काफ़ी आगे हैं। जी सर। वो भारतीय संस्कृति बच्चों में नहीं रही, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेस्टर्नाइजेशन थोड़े हद तक हम सबको अफेक्ट की है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। अब जैसे कोविड टाइम था, हम सब ने ऑनलाइन क्लासेस लगानी सीख ली, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया, तो वेस्टर्नाइजेशन बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर उसको बहुत ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो वो आगे जाके फिर वेस्टर्न वाला ही माहौल हो जाएगा। बच्चे माँ बाप का कहना मानना छोड़ देंगे और ज़्यादा फ्रीडम मिल जाएगी। मुझे लगता है एक हद तक हर चीज़ जो है उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी और नेगेटिव भी हैं। अगर हम पॉजिटिव पे ज़्यादा कंसंट्रेट करें तो अच्छा है, नेगेटिव को थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाए। आपका कहने का मतलब यह है कि भारतीय संस्कृति जो है वो आज भी भारत में कायम होनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे हमारे बच्चे, अगर हम बचपन से लेके जब तक हम स्कूल नहीं जाते बच्चे, आप अगर उस ड्यूरेशन को देखिए, हर पेरेंट अपने बच्चे को मतलब जिस भी रिलीजन को वो मानता है हमेशा उसको जय करनी सिखाएगा। कोई घर में आएगा उसको ग्रीट करना सिखाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भारतीय संस्कृति से। आज बाल दिवस पर समस्त देश के बच्चों को, देश को बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक बच्चों को बताने की बात है तो मैं समझता हूँ कि पुरानी पीढ़ी का दायित्व रहता है कि वो नई पीढ़ी को अपने रूट्स का, अपने कल्चर का, अपने संस्कारों का ज्ञान दे, उनको उससे कनेक्ट करे। तो विद्या भारती में हम इसी कार्य को बहुत ही जोर के साथ आग्रहपूर्वक करने का प्रयास करते हैं। तो आज बाल दिवस पर इसी बात को हम अपने बच्चों को स्मरण कराने का प्रयास करते हैं। सर, जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर ने आके हमारी भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं खदेड़ सा दिया है, उसके ऊपर किस तरह से हमें अब काम करना होगा ताकि हम वापस अपनी भारतीय संस्कृति को। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही रेलिवेंट प्रश्न है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ बहुत ही आशा से देख रही है, क्योंकि वेस्टर्न ने पूरी दुनिया को निराश किया है। उनके वैल्यूज़ को लोगों ने अडॉप्ट किया था, लेकिन उसके कारण पूरे देश में निराशा है, हताशा है, उदासी है, परेशानी है, परिवार टूट रहे हैं, लोग परेशान हैं। पैसा, कार, कोठी, बंगला होने के बाद भी रात को नींद के लिए नींद की गोली लेनी पड़ती है। इसलिए अब पूरी दुनिया भारत की तरफ बहुत ही आशा से देख रही है, क्योंकि अगर मानवता को कोई सच्चा सुख और शांति दे सकता है वो भारतीय तत्व ज्ञान ही दे सकता है। भारतीय जो जीवन मूल्य हैं, भारतीय जो संस्कार हैं वही दे सकते हैं। तो इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को अपने रिच इंडियन कल्चरल हेरिटेज जो विरासत है भारत की, उससे परिचय करवाएं। तो ये आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है।